नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया है। यह खबर सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि उन आवाजों की जीत है जो सड़कों पर उतरी, जिन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया और आखिरकार सरकार को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं या मजदूरी, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों से जुड़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, क्यों मजदूरों ने प्रदर्शन किया और कैसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बड़ा बदलाव कर दिया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार असंतोष देखने को मिल रहा था। यहां काम करने वाले हजारों मजदूरों का कहना था कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से उनकी मजदूरी बेहद कम है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था। किराया, खाना, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, हर चीज का खर्च बढ़ चुका है, लेकिन उनकी आय लगभग स्थिर थी। यही वजह थी कि मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू किया। यह कोई छोटा विरोध नहीं था, बल्कि यह एक संगठित आवाज थी। फैक्ट्रियों के बाहर, इंडस्ट्रियल एरिया में और कई जगहों पर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। उनका साफ कहना था कि अगर मजदूरी नहीं बढ़ाई गई तो वे काम बंद करने को मजबूर होंगे। अब सोचिए, जब किसी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही असंतुष्ट हो जाएं, तो उसका असर सीधे उत्पादन पर पड़ता है, कंपनियों पर असर पड़ता है और अंततः राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यही वजह थी कि यह मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता गया और सरकार तक पहुंचा। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मजदूरों की स्थिति, महंगाई दर, जीवन यापन की लागत और विभिन्न उद्योगों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया। कई रिपोर्ट्स और आंकड़ों को देखने के बाद यह साफ हो गया कि मजदूरी में बढ़ोतरी जरूरी है। और फिर आया वह फैसला जिसने सबको चौंका दिया। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। यह बढ़ोतरी अलग अलग श्रेणियों के मजदूरों के लिए अलग अलग तय की गई है। अकुशल मजदूरों की मजदूरी जो पहले 11,313 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 13,690 रुपए कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर 2,377 रुपए की बढ़ोतरी। अर्धकुशल मजदूरों की मजदूरी 12,445 रुपए से बढ़ाकर 15,59 रुपए कर दी गई, जिसमें 2,114 रुपए का इजाफा हुआ। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुशल मजदूरों के लिए देखी गई, जिनकी मजदूरी 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दी गई, यानी करीब 2,928 रुपए का फायदा। अगर आप ध्यान से देखें तो यह बढ़ोतरी 2,000 से 3,000 रुपए के बीच है, जो कि एक मजदूर के लिए बहुत मायने रखती है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह बढ़ोतरी वास्तव में पर्याप्त है? दोस्तों, अगर हम महंगाई के आंकड़ों को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की चीजों, पेट्रोल, डीजल, किराए और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मजदूरों की आय का बढ़ना बेहद जरूरी था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई शहरों में जीवन यापन की लागत इतनी ज्यादा है कि 3,000 रुपए की बढ़ोतरी भी सीमित राहत ही देती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि सरकार का यह कदम मजदूरों के संघर्ष की जीत है। यह दिखाता है कि अगर लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं तो बदलाव संभव है। यह नया आदेश 1 अप्रैल 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। यानी अब सिर्फ नोएडा या ग्रेटर नोएडा ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले का असर सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर उद्योगों पर भी पड़ेगा। कंपनियों को अब ज्यादा वेतन देना होगा, जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों की आय बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी,
जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। यह एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है जहां मजदूरों को राहत मिले और उद्योग भी चलते रहें। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या यह फैसला सही समय पर लिया गया? कई लोगों का मानना है कि अगर यह फैसला पहले लिया जाता तो मजदूरों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। वहीं कुछ लोग इसे सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण मान रहे हैं कि उन्होंने समय रहते कदम उठा लिया। अब सबसे जरूरी बात, इस फैसले का भविष्य क्या होगा? क्या आने वाले समय में मजदूरी में और बढ़ोतरी होगी? क्या सरकार नियमित रूप से मजदूरी की समीक्षा करेगी? और क्या यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, यह खबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो रोज मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं और बेहतर जिंदगी की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, अब यहां एक और अहम पहलू भी समझना जरूरी है। जब मजदूरी बढ़ती है तो इसका सीधा असर समाज के कई स्तरों पर देखने को मिलता है। सबसे पहले मजदूरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। बच्चों की शिक्षा बेहतर हो सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है और जीवन स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच भी एक संतुलन बनने लगता है। कई मजदूर गांवों से शहरों में काम करने आते हैं। जब उनकी आमदनी बढ़ती है तो वे अपने गांवों में भी पैसे भेजते हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। हालांकि कुछ उद्योगपतियों और व्यापारियों की चिंता भी सामने आई है। उनका कहना है कि मजदूरी बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे छोटे उद्योगों पर दबाव पड़ सकता है। अगर सही संतुलन